मेरे सर एक आपसे एक सवाल रहेगा, खास करके आपसे एक सवाल रहेगा कि आप भी एक मोहल्ले के कारपोरेटर हैं। आपके मोहल्ले के मजलिस की तरफ से क्या कारकर्दगी रही उसके मुतालिक बताइए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो 71 के कारपोरेटर है नज़ीर अहमद वन्नाड़ साहब, जो आज फ्री कैंप का आई चेकअप का जो रखा गया है, आज के तारीख में 18 तारीख अगस्त 2024 में सुबह से 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक का टाइम दिए हैं। अगर से हो सकता है तो 1 बजे से लेकर अगर से 57 यानी कि 57 मस्जिदों को उन्होंने इत्तला दी है कि सभी फ्री कैंप रखा गया है आई चेकअप के लिए। जो भी हजरात आना चाहते हैं, या चाहे हमारे कोई माँ बहन हो या कोई हमारे बुजुर्ग हो या नौजवान हो, सभी के लिए फ्री कैंप रखा गया है डॉक्टर एम जोशी के उनकी जानिब से। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद नज़ीर अहमद वन्नाड़ साहब कारपोरेटर को मैं देता हूँ। साथ में हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी मैं ऐसे मुबारकबाद देता हूँ। बस उतना कहते हैं मेरे वार्ड के अंदर 76 के अंदर जो भी मैं काम कर रहा हूँ, डेवलपमेंट्स का काम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल को। अब ये जो फ्री कैंप का है मेरे दिमाग में भी है। लास्ट टाइम हमारे डॉक्टर बीजापुर साहब ने SM किशनगढ़ के अंदर करे थे, तो उसके तहत मैं भी ऐसे फ्री कैंप करने के लिए उनको बता दिया था डॉक्टर बीजापुर साहब को। तो जोशी साहब का उन्होंने नाम बताए थे कि एक जोशी साहब का एक हम कैंप करेंगे बोलकर। तो इसके तहत हमारे आज नज़ीर अहमद साहब, आज वन्नाड़ साहब ने जो 71 से कारपोरेटर से जो हमारे सदर सोफे के अंदर जो आज ओपनिंग सेरेमनी करी है उसके तहत मैं भी आने वाले कल के अंदर मैं भी एक फ्री कैंप में मेरे वार्ड के अंदर भी मैं करवाऊंगा। और ये जो आई का है सिर्फ उसका ही नहीं करूंगा, मैं साथ साथ में जो भी है इलाज होता है बॉडी के अंदर, जो जैसा कि BP है, शुगर है, जैसा दूसरे इलाज होते हैं, सभी मैं ऐसे कराने की मैं कोशिश आगे चल के मैं करूँगा। सर इसी तरीके से जैसे आपके वार्ड के अंदर, खास करके आपके वार्ड के अंदर जैसे कि रोड का प्रॉब्लम होता है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है, या फिर स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम होता है, वो बहुत ज़्यादा है ऐसा सुनने में आ रहा है। और बहुत ज़्यादा रोडों पर बड़े बड़े खड्डे हैं। तो ये सब मामला होकर के क्या है, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? कब जल्द से जल्द वो काम खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे सर? अच्छा, मेरे वार्ड के अंदर डेवलपमेंट्स के लिए तो मेरे सबसे पहला मैं तो जितने भी मैं काम डेवलपमेंट्स के लेकर आ रहा हूँ, सभी मेरे वार्ड के जितने भी मोहल्ले आते हैं, यानी कि 14 से पकड़ के 15 मोहल्ले हैं, सभी को भी मैं है सो आज तक 2 साल 2 महीने हो गया मैं अधिकार मिलकर हमने कारपोरेटर के हिसाब से। तो इसके तहत अभी सभी लोग मेरे मोहल्ले के 14-15 मोहल्ले जो आते हैं सभी खुश है, क्योंकि सबको भी मैं है सो जितना भी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं रोड का होने दो, या UGD का होने दो, या पानी का होने दो, करंट का होने दो, सभी मैं काम पूरा करा रहा हूँ। और सारे के सारे लोग बहुत खुश है। और बाद में रही बात 24/7 का भी, वो भी पाइपलाइन मेरा काम शुरू है। अभी NA नगर से लेकर अभी अल्ताफ वाली शिवाजी प्लाट में 3 जगह में मेरा काम चल रहा है। और पूरा पाइपलाइन वो डाल चुके हैं 24 घंटे का पानी के अंदर। सिर्फ अब ये अच्छी सी कनेक्शन यानी कि घर घर को कनेक्शन देना है, मीटर बिठाना है, वो भी काम चल रहा है। और आने वाले दौर के अंदर है सो मैं UGD का थोड़ा प्रॉब्लम हमारे जन्नत नगर के एरिया के अंदर भी अभी 20 साल से पहला जो किया था तो वो प्रॉब्लम है। तो अभी मैं कमिश्नर के साथ पास में है सो फाइल बना के मैं रह चुका हूँ। इसके अंदर 1 करोड़ रुपए का काम है, वो करोड़ रुपए का काम मैं सक्सेस करके मैं दिखाता हूँ बोलकर मैं आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं एक कारपोरेटर होकर, एक जिम्मेदार होकर मैं आप बताना चाहता हूँ कि मैं ये काम सक्सेस करके मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसी तरीके से जैसे अभी बहुत सारे जो कौम के अंदर जो खास करके ख़वातीन हैं, उनके लिए जो है आधार कार्ड है, वोटर ID है, या फिर पैन कार्ड का मसला है, या फिर कोई और ज़रूरी कागजात का मसला है, या फिर ऐसे लोन का मसला है, या फिर जैसे कि अभी ये नज़ीर साहब वन्नाड़ के यहाँ पर जो कारपोरेटर जो ये है ना, वो जो है लोन दिला रहे हैं 10,000 का हो या फिर 1 लाख का हो, या फिर इसी तरीके से है जो मशीन किट दिला रहे हैं। क्या वो आप भी कर रहे हैं सर? कैसे कर रहे हैं सर? कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छे आपने सवाल किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो आप 71 के अंदर जैसा कि नज़ीर अहमद वन्नाड़ साहब ने जो काम कदम उठाए हैं, तो ये सबसे पहला हमारा हेड ऑफिस जो दारुल सलाम हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो कमेटी का हेड ऑफिस है वहाँ से शुरू हो गया है।
और आने वाले दौर के अंदर इंशाल्लाह हमें भी है उसके अंदर हिस्सा हमें ले चुके हैं। 10,000 का लोन भी हमें कर रहे हैं, लाख रुपए का भी कर रहे हैं। साथ में दूसरे भी जो स्कीम आते हैं उसके अंदर भी हम लोग कंप्यूटर के जरिए जो हमारे ऑफिस के अंदर जो हमें रखे हुए हैं सबकी फैसिलिटी हमें पब्लिक को है सर्वे कर रहे हैं। अब तक आप 10,000 का लोन कितने लोगों को दिलाए, 1 लाख का लोन कितने लोगों को दिलाए, मशीन्स कितने लोगों को दिलाए, क्या क्या फैसिलिटी दी है उसके मुतालिक बताइए। आपके वार्ड से बोलिए। मेरे वार्ड से 76 का तो जो टेलरिंग का जो मशीन आता है तो टेलरिंग मशीन का सब बिल्कुल हमारे ऐसे HDMC की तरफ से कुछ भी मिला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 50 मशीनें देने का सबका भी डिमांड था 80 पे 2 कारपोरेटर्स का और हुबली दौड़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, और वो टेलरिंग मशीन है सो किसी को भी मिला नहीं है। सिर्फ वो 18 है सो देने की कोशिश कर रहे थे। 18 के अंदर यानी कि SC और ST और मुस्लिम्स को ये तीनों भी भाग मिलाकर 18 दे रहे थे, तो उसके लिए वो ऑब्जेक्शन करे पूरे कारपोरेटर्स। तो 18 के अंदर क्या करना है इसके लिए हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो रहने का है सो इतने सारे सब लोग हैं हमारे माइनॉरिटीज में SC ST इतने होते हैं, मिनिमम 50 देगा तो एक फ़ायदा तो होता है। बोल को कुछ हमें ऐसा कारपोरेशन से हम लोग अभी तक उनको टेलरिंग मशीन ऐसे कुछ दिले नहीं है। और हमारे बजट के अंदर जो भी आता है जैसा गृहलक्ष्मी जो कर्नाटक राज्य के अंदर गृहलक्ष्मी दे रहे हैं, जो ऐसा बस का जो फैसिलिटी दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं, तो वैसा फैसिलिटी हमारे अंदर भी ये हमारा जो बजट होता है कारपोरेटर का, अगर हम लोग टेलरिंग मशीन हमें 50 नहीं हम लोग 100 दे सकते हैं, 200 दे सकते हैं बोल को हम आवाज़ उठाए थे GB मीटिंग के अंदर, तो वो वहाँ पे पेंडिंग है अभी। तो आने वाले दौर के अंदर फिर उसको आवाज़ उठेंगे, GB मीटिंग से हम लोग पास करेंगे। पास करने के बाद ये 50 से मसला नहीं हल होता है। एक मोहल्ले के अंदर अगर से 100 भी हम लोग टेलरिंग मशीन देंगे तो आने वाले कल के अंदर हमारे मोहल्ले वाले को जो मेरे माँ बहना जो सीखने वाले हैं उनको फ़ायदा होगा। 1 लाख का लोन जो है जैसा कि मैं बताया था अभी भी दारुसलाम से हमारा शुरू हो रहा है बोलकर, जो मेरे ऑफिस के अंदर वहाँ पे 1 लाख का काम नहीं शुरू हुआ है। जो भी मेरे वार्ड से जो आते हैं करते हैं, तो मैं दारुसलाम के अंदर मैं 71 वार्ड के अंदर वहाँ पे मैं ट्रांसफ़र करता हूँ कि नज़ीर भाई कारपोरेटर जो हमारे एरिया के अंदर जो आए 1 लाख रुपये का स्कीम है सो आप बना दो बोल के, तो उसके हिसाब से हमारा नज़ीर भाई है सो इसके अंदर स्कीम के अंदर 1 लाख रुपये का वो लोग कर रहे हैं। सर आपके एरिया के आप कारपोरेटर हैं तो आपके एरिया में करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से फिर ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर आने जाने के सामान हो, फिर या फिर वहाँ से ऑटो को आना जाना ये सभी लंबा होगा, खर्चा होगा। तो आपके वार्ड में क्यों काम नहीं हो रहा सर? ये नहीं 1 लाख रुपये का क्या है मसला बोलेगा तो हमारे वहाँ बहुत गरीबी हालात है, यानी कि स्लम बहुत एरिया है, इसकी वजह से बैंक का इसके अंदर ट्रांजेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोगों में क्या होता है बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं होने की वजह से डिफ़ॉल्ट हो रहा है। डिफ़ॉल्ट होने की वजह से मेरे वार्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम के लोन लेने वाले 1 लाख रुपये लेने वाले कोई भी नहीं आ रहे आगे। तो इसके लिए है सो कोई भी अगर से आएगा बोले तो मैं है सो ट्रांसफ़र हमारे नज़ीर भाई के दारुसलामी में कर रहा हूँ।